बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पहले ही बाबा बागेश्वर ने कह दिया था कि कोई कुछ भी कहे वो पटाखे और सुतली बम फोड़ेंगे। अब बाबा बागेश्वर के पास पूरे 10 सुतली बम हैं और एक एक करके वो सुतली बम फोड़ेंगे। तो पहला सुतली बम किसके लिए है बाबा बागेश्वर फुड़वाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका जी न्यूज़ धन्यवाद। और सभी दर्शकों को, पूरे देशवासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीप प्रज्वलन हुए, बालाजी की आरती हुई भव्यता दिव्यता के साथ और हजारों लोग बागेश्वर धाम का हमारा परिवार दूर दूर से चलकर दीपावली उत्सव में आए। तो बाबा पहला बम फोड़ते हैं और उसके बाद आपका जवाब लूंगा। पहला सुतली बम, पहला सुतली बम ये किसके लिए है आप बताइए। पहला बम हम चाहते हैं ये पहला बम अपन को फोड़ना चाहिए। जिन लोगों ने कहा था कि पटाखे फोड़ने से प्रदूषण होते हैं, उनको 1 जनवरी को प्रदूषण दिखता नहीं है, 25 तारीख क्रिसमस डे को प्रदूषण दिखता नहीं है। हमास इजराइल का रूस यूक्रेन का 4 साल से युद्ध चल रहा है ईयर में, वो तो उनको प्रदूषण दिखता नहीं है। लेकिन जब भी सनातन के त्योहार आते हैं तब उनको प्रदूषण दिखता है, इसलिए हम नहीं मानने वाले। पहला सुतली बम उन्हीं के नाम पर है। किनके नाम पर? जो सनातन के त्योहारों पर बार बार कमेंट ऐतराज होता है। बिल्कुल। चलिए फोड़िए। बाबा बागेश्वर ने पहले कह दिया था वो सुतली बम फोड़ेंगे और ये यहाँ पर आप देखेंगे तो बागेश्वर धाम में चौतरफा भारी भीड़ है और इस बीच ये बाबा बागेश्वर का पहला सुतली बम किन के लिए? जिनको ऐतराज था सुतली बम फोड़ने से और जो कहते थे प्रदूषण फैलेगा। शायद आपको पता होगा 28 नवंबर तक जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोई भी सनातनी वहाँ पर नहीं निकाल सकते। हैदराबाद में गजब के लोग हैं। भारत में ही रहते हैं कि पाकिस्तान में रहते हैं? हैदराबाद में हिंदुस्तान में है। हाँ, अगर वो भारत में है तो भारत में अपने सनातन धर्म के प्रचार करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, मौलिक अधिकार है। संविधान में भी ये लिखा हुआ है। हमारी वहाँ के हिंदुओं से ये कहना है कि आप लोग एकता करो और पुनः और खूब जुलूस निकालो। राम की यात्रा करनी चाहिए, सनातन के प्रचार को करना चाहिए, पुरजोर तरीके से करना चाहिए। उसमें अगर सरकार को दिक्कत है तो एक बार उनको सरकार के साथ बैठना चाहिए कि आपको दिक्कत क्यों है। तो जब उनको ईद मिलादुल नबी वाले त्योहारों से दिक्कत नहीं है, उनकी यात्राएं निकलती हैं तो उससे उन्हें दिक्कत नहीं है, तो सनातनी यात्रा से क्यों दिक्कत? इसलिए दूसरा बम हम फुड़वा रहे हैं उनके लिए। ये दूसरा बम बाबा का किसके लिए? हैदराबाद में जो जुलूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, पाबंदी लगा रहे हैं। ये दीपावली हम बाबा बागेश्वर के साथ मना रहे हैं। जी मीडिया ये आपको आतिशबाजी की तस्वीरें छतरपुर के बागेश्वर धाम से दिखा रहा है। ये दूसरा बम सुतली बम बाबा बागेश्वर का ये आपको फूटता नजर आएगा। ये तस्वीर मेरे सहयोगी रजत दुबे आपको दिखा रहे हैं और ये हैदराबाद में हिंदुओं के 30 त्योहार पर पाबंदी लगाने वाला। ये बड़ा तेज था भाई। ये बड़ा अब तीसरा मैं आपके पास आ रहा हूँ। आजकल एक नारा लखनऊ से मुंबई तक चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। आप भी जानते हैं यो नारा योगी आदित्यनाथ ने लगाया। इसके जवाब में विपक्ष ने नारा दिया कि हटेंगे तो पिटेंगे। शिवपाल यादव ने कहा जो बटेंगे तो कटेंगे जैसी बातें करते हैं वो बाद में पिटेंगे। तो ये जो आपका तीसरा बम है ये किसके लिए है? हम राजनीतिक लोगों पर कभी बयान नहीं देते हैं। हमें राजनेताओं से कोई मतलब नहीं। राजनेता अपनी राजनीति के कार्य के लिए तरह तरह के बयान देते रहते हैं। हम सनातन और अध्यात्म के आदमी। ये तीसरा बम उनके लिए है जो हिंदुओं को मिटाने की, हिंदुओं को काटने की, सनातनियों को मिटाने की, हिंदुत्व को काटने की बात करते हैं। उनके लिए ये तीसरा बम है कि किसी भी प्रकार से हम हिंदू कटने वाले नहीं हैं, न बटने वाले हैं। हम हिंदू एक रहेंगे, भारत को नेक बनाएंगे। ये तीसरा सुतली बम उनके लिए घलवा रहे हैं। ये तीसरा बम जो हिंदुओं को बांटने की मंशा रखते हैं, बाबा बागेश्वर का तीसरा सुतली बम फूटने के लिए तैयार है। ये बागेश्वर धाम में सुतली बम फूटने का सिलसिला जारी है। 10 के 10 सुतली बम बाबा बागेश्वर के उनके लिए संदेश दे रहे हैं जो अलग अलग बिंदुओं पर ऐतराज जता रहे हैं। और ये देख लिए एक कुछ ये और खतरनाक था भैया। हिंदुओं की एकता का चौथा
मध्य प्रदेश में दिवाली पर एक मुहिम चल रही है इस वक्त। खरीदारी हिंदुओं की दुकान से करें, इस पर मौलानाओं को आपत्ति है। उन्होंने तर्क दिया है कि इससे भाईचारा खतरे में है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? वैसे इसका जवाब बम फोड़ कर देना चाहिए आपको। इससे बिल्कुल भी खतरे में नहीं है भाईचारा, भाईचारा उल्टा बढ़ेगा। लो भैया, ये चौथा बिल्कुल सही है। अपने परिवार से ही अपन को व्यवहार बनाना है। हिंदुओं से खरीदारी करें, बिल्कुल। चौथा, अगल बगल भी खूब जल रहे हैं, खूब फूट रहे हैं, खूब फूट रहे हैं। चौतरफा आतिशबाजी खूब हो रही है। चौतरफा वो तौकीर रजा साहब के दरवाजे का पता चाहिए लोगों को। ये आतिशबाजी की बागेश्वर धाम की वहां तक पहुंच रही होगी जिन्होंने कहा था, जिन ने भी कहा था। दिल धड़क रहे। कहना नहीं चाहिए उनको, किसी भी मजहब या धर्म के खिलाफ उन्हें कहना नहीं चाहिए। 5वां चलते हैं। चलो। महिलाओं की सुरक्षा के लिए लव जिहाद के खिलाफ आप लगातार आवाज उठाते हैं। अब एक बम लव जिहादियों और महिलाओं के दुश्मनों के खिलाफ। भारत राम का है, राम के राज्य में लैंड जिहाद और लव जिहाद नहीं चलेगा। बेटियों को अब वीरांगना बनना पड़ेगा, रानी लक्ष्मीबाई बनना पड़ेगा। उनके लिए ये 5वां बम। 5वां बम किनके खिलाफ है? लव जिहाद और लैंड जिहाद वालों के खिलाफ। सीताराम। बहुत तेज आतिशबाजी हो रही है इस वक्त। आपको मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। छठा, हाल ही में आपने एक बयान दिया। आपने कहा फिल्मों में या डायलॉग्स में हवस का पुजारी क्यों होता है? हवस का मौलाना क्यों नहीं हो सकता? उसके पीछे आपकी क्या सोच है? और ये छठा बम, ये देखिए, हमारी केवल यही सोच है कि जो लोग लगातार सनातन धर्म को टारगेट करते हैं और प्रायोजित तरीके से हिंदू धर्म का सबसे प्रसिद्ध पद, उच्च पद है, उस पद का नाम है पुजारी। और उसको बहुत तरीके से उन्होंने जो है संयोजित तरीके से ब्रेन वॉश किया लोगों का और हवस का पुजारी कर दिया। हमने कहा भाई हवस का पुजारी पर थोड़ी होता, हवस का मौलाना भी हो सकता, हवस का पादरी भी हो सकता। कई केस ऐसे पाए गए, तो केवल हवस का पुजारी भर क्यों? इसलिए ये बम उनके लिए, सनातन विरोधी सोच वालों के लिए, उनके लिए। 7वां आता हूँ। हाँ, 7वां बम। 7वां, फिल्मों के डायलॉग्स में याद आया, जो सेलिब्रिटी हैं बड़ी बड़ी, वो कहती है बम फोड़ने से प्रदूषण होगा। लेकिन ये दीपावली में चिंता क्यों होती है? नहीं, उनकी खुद की फिल्में जब वो होती हैं फ्लॉप, नहीं, उनकी फिल्में जब वो लाते हैं उसको, जो भी ओपनिंग तब वो बम फोड़ते, खूब आतिशबाजी होती है। उनकी शादियों में खूब आतिशबाजी हुई होगी, लेकिन दीपावली पर होती है। हम नहीं मानने वाले। ये 7वां उसी के लिए। सीताराम। खुद की पिक्चर यदि सुपर डुपर हिट हो जाए तो आतिशबाजी करते हैं, आतिशबाजी होती है। और हमारे दीपावली आती है होता है, तुरंत ज्ञान नहीं आता। 7वां देख लीजिए, 7वां ये उन्हीं फिल्म इंडस्ट्रीज वालों के लिए। ये बड़ा जोरदार था, ये बहुत तेज था, मुंबई तक आवाज गई। 8वां, आप एक अभियान चला रहे हैं हिंदू राष्ट्र का। जी, ये जो हिंदू राष्ट्र वाला बम आप चला रहे हैं, अब चलाने वाले हैं, आपके हाथ में है ये। बिल्कुल, अभी 21 तारीख से 29 तारीख तक चलाएंगे। आपको लगता है आपका मकसद पूरा होगा? बेझिझक पूरा होगा। जैसे ये बम फूटना पूरा हो रहा है, हाँ, सुतली बम है, वैसे ही जो है हिंदू एकता भी पूर्ण होगी और हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। ये 8वां देख लेते हैं। जी, देख लो भैया, ये भी तेज ही निकलेगा। ये हिंदुओं को एकजुट करने वाले अभियान के लिए। ये देखिए, बाबा बागेश्वर के बैक टू बैक। ये तो बड़ा जोरदार, बहुत जोरदार।